अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में सिर झुकाए बेड़ियां पहने भारतीय युवाओं को अपने देश में वापसी करते देखकर किसी भी भारतीय का मन दुखा होगा। इन लोगों को अमेरिका चाहता तो सामान्य यात्री विमान से भेजता, जो अमेरिकी सरकार के लिए बेहद सस्ती पड़ती। ये कोई कुख्यात अपराधी नहीं थे, पर अमेरिकी सरकार ने अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने के लिए अत्यंत खर्चीले इन विमानों में भेजने की व्यवस्था की। ये केवल और केवल एक संदेश है कि ये लोग अपराधी हैं। अगर ये लोग यात्री विमानों से अपने देश पहुंचेंगे तो ये लगेगा कि इनकी समान वापसी हुई है। अमेरिका का एक फौजी जहाज 5 फरवरी को अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरा और इन लोगों की पहली खेप को भारत में वापस कर दिया। सबके चेहरों पर बेबसी, लाचारी और शर्म थी। कोई उन्हें रिसीव करने नहीं आया। इनमें से 33 गुजरात और हरियाणा के बताए गए, साथ ही 30 पंजाब के और 3 महाराष्ट्र तथा यूपी के और 2 व्यक्ति चंडीगढ़ में से। इनमें 25 महिलाएं और 13 बच्चे भी शामिल थे। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये मेक्सिको की सीमा से अमेरिका में प्रवेश करने के प्रयास में पकड़े गए, अर्थात ये वो लोग हैं जो अमेरिका में घुस नहीं पाए। इनके पास ढेला तक नहीं है और जो भारत से ये ले गए थे वो भी गवा बैठे। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने इन्हें पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन अभी तक भारत सरकार का यह फैसला नहीं कर सकी कि इन भारतीयों के साथ अब क्या होना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि अमेरिका फर्स्ट का नारा उछालकर राष्ट्रवादी राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए घुसपैठ रोकने की कार्रवाई उनकी प्राथमिकता है। 1 फरवरी को उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने की भी घोषणा की थी, परंतु इन दोनों देशों की जवाबी धमकी से टैरिफ को टाल दिया गया। लेकिन भारतीय अवैध प्रवासियों को लेकर वो सख्त हैं। भारत और अमेरिका के बीच कोई खास व्यापार नहीं होता और हथियारों और जीवन रक्षक दवाओं के अलावा भारत यूएसए से कुछ नहीं मांगता। तो उधर यूएसए पहले भारत से कपड़े और कई तरह का कच्चा माल मंगवाता था। उनके विकल्प में बांग्लादेश, वियतनाम और थाईलैंड आ गए। लेकिन भारत को अदर्भ में लाने के लिए वहां कहा जा रहा है कि भारत के 7.5 लाख अवैध प्रवासी यूएसए में हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, पर ट्रंप प्रशासन इसका गाना खूब गाते हैं। दरअसल ये ट्रंप की चाल है। चीन उनके लिए सिरदर्द है और उधर भारत की उस पर निर्भरता भी घटी है, इसलिए भारत को दबाव में लेने की रणनीति बताई जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो यूएसए में भारत से अधिक घुसपैठिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में हैं, लेकिन उनके मामले में ट्रंप ने चुप्पी साध रखी है। तो वहीं दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी चीन के हैं और उन पर भी ट्रंप मौन है। लेकिन केंद्र सरकार ने अमेरिका द्वारा अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजे जाने पर अपनी स्थिति भी स्पष्ट की है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संसद में कहा कि अमेरिकी एजेंसियां भारत प्रवासियों को व्यवस्थित तरीके से डिपोर्ट कर रही हैं। राज्यसभा में बोलते हुए जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासनिक टीम से इस मामले पर संपर्क में है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीयों के साथ कोई गलत व्यवहार न हो। संसद के चल रहे बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में जयशंकर का ये बयान विपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद आया है। जयशंकर ने स्वीकार किया कि आईसीई डिपोर्टेशन के दौरान नियंत्रण उपकरणों यानी कि ये रिस्ट्रेन का प्रयोग किया जाता है। जयशंकर ने बताया कि अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी कि आईसीई एजेंसी के माध्यम से ये प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आईसीए के डिपोर्टेशन के लिए बनाए गए मानक प्रक्रिया 2012 से लागू हैं, जिनमें कुछ मामलों में नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता है। हालांकि आईसीई ने भारत सरकार को सूचित किया है कि महिलाओं और बच्चों को इस प्रक्रिया में हथकड़ी आदि नहीं लगाई जाती। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।